प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनलाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर। विद्यार्थियों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हम हिंदी साहित्य के दूसरे प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई पढ़ रहे हैं। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस इकाई से संबंधित समस्त उपयोगी पाठ्य सामग्री आपको ग्रुप में भेज दी है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप इनका नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। मैं इसी इकाई से संबंधित संक्षेप में विश्व भाषा परिवार और हमारी हिंदी से संबंधित एक उपयोगी जानकारी इस व्याख्यान में दे रहा हूँ, जो संक्षेप में अब तक आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप में सामग्री भेजी गई है उसका एक सार समझ सकते हैं। तो आप इस व्याख्यान को ध्यान से सुने। विश्व भाषा परिवार और हमारी हिंदी, जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं कि विश्व में लगभग 3000 भाषाएं और बोलियां हैं, जिसके 18 परिवार है। और उसमें यूरेशिया जो भाषा परिवार है, यूरेशिया यूरोप और एशिया इन दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ हुआ कि यूरोप और एशिया की जो भाषाएं और बोलियां हैं वो इस भाषा परिवार में आती है। इस भाषा परिवार में बहुत से खंड हैं, आपने नाम पढ़ लिए होंगे। उसमें प्रमुख जो खंड है जिसका हमारा हिंदी से संबंध है वो है भारोपीय खंड। भारोपीय शब्द भी दो शब्द भारत और यूरोपीय से मिलकर बना है। इसका भी अर्थ हुआ भारत और यूरोप से संबंधित सभी भाषाएं बोलियां। इसके बाद में आपने पढ़ा कि भारोपीय खंड है, इसके दो वर्ग बनाए गए हैं भाषा ध्वनि के आधार पर। ये जो विभाजन किया है वो है प्रोफेसर अस्कोली के द्वारा किया गया है। और ये दो वर्ग है कैंतुम और शतम, जिसका अर्थ भी 100 बताया गया है। संस्कृत में शतम का अर्थ 100 है, तो अवेस्ता में कैंतुम का अर्थ भी 100 है। तो इसी दूसरे वर्ग शतम वर्ग से एक शाखा बनी, वो है भारत ईरानी शाखा, जिसका दूसरा नाम आर्य भाषा है। भारत ईरानी, इनके भी आगे जाकर के ईरानी और दर्द अलग अलग शाखाएं हो जाती हैं और इसकी 3 भाषाएं बन जाती है, ईरानी, दर्द और भारतीय आर्य भाषाएं। यहीं से भारतीय आर्य भाषाएं 3 रूपों में हमारे सामने आती है। इसमें पहला भेद है वो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा भेद है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। पहला भेद है वो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका समय 1500 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। और इस प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है। वैदिक संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व है। इसमें वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आदि आते हैं। और पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी इसकी बोलियां हैं। दूसरी जो इसकी संस्कृत है वो है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत जो आज हम संस्कृत साहित्य के रूप में पढ़ रहे हैं, जिनके आदि कवि वाल्मीकि रहे हैं और अन्य बहुत से प्रमुख कवि हैं संस्कृत के, उन सभी की भाषा है वो लौकिक संस्कृत है। और इसका समय है वो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। इसके बाद में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म होता है, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। इस मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में 3 भाषाएं हैं जिनका नाम प्राकृत भाषा दिया गया है। प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत एवं तृतीय प्राकृत। इनके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि प्रथम प्राकृत का नाम पाली भी है और इसका समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है। दूसरी प्राकृत है जिसका नाम है द्वितीय प्राकृत, ये प्राकृत ही हैं और इसका समय है वो 1 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। और तृतीय जो प्राकृत है इसका नाम है अपभ्रंश। अपभ्रंश तृतीय प्राकृत हैं और इसका समय 1000 ईस्वी से आज तक। तो आज की जितनी भी आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, इन सभी का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। तो अपभ्रंश है वो प्राकृत
और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसमें आपने प्राकृत भाषाओं के बहुत से भेद भी आपने पढ़े होंगे, जिनके नाम आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए और उनकी क्या विशेषता है, उनमें कौन कौन सा साहित्य है, ये भी आपको बहुत ध्यान से, जो मैंने आपको ग्रुप में अध्ययन सामग्री आपको प्रेषित की है, आप उनको ध्यान से पुनः पढ़ें और इसमें से फिर आपके कक्षा टेस्ट आपका मूल्यांकन करने के लिए इसका प्रश्न पत्र भी आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्राकृत भाषाओं के, कि प्राकृत भाषाएं जिनका समय पहली ईस्वी से 1000 ईस्वी तक था, वो हम देखते हैं कि संस्कृत के गद्य नाटकों की ये भाषा थी। कर्पूर मंजरी का साहित्य और अश्वघोष के नाटक आदि इसी प्राकृत में थे। और इसके भेद हैं, वो हैं सौरसेनी प्राकृत, पैसाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी, केकय, टक, ब्राचड़, खस आदि। फिर इन्हीं प्राकृत भाषाओं से सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, टक, केकई और खस, यानी जो प्राकृत के भेद हैं वो भेद आगे जाकर के अपभ्रंश में बदल गए। यानी कि अपभ्रंश की जो भाषाएं हैं उनका विकास सभी का प्राकृत से हुआ है और प्राकृत से विकसित होकर के यही अपभ्रंश आगे जाकर के आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जननी बन जाती है। तो आधुनिक समय में जो हिंदी है और अन्य सभी भाषाएं हैं, राजस्थानी, गुजराती, इन सभी का विकास किसी न किसी अपभ्रंश के रूप से अवश्य हुआ है। तो आप इन अपभ्रंश की सभी भाषाओं का संक्षेप में, और उसमें हमारी हिंदी का जन्म है वो सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी, इस वर्ग में आने वाली अपभ्रंश की जो उपभाषाएं हैं वो समस्त है वो हिंदी में आती है। और आज जो हम खड़ी बोली हिंदी, जो हमारी देश की राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा है, मानक भाषा है, उसका जन्म है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और ये सौरसेनी अपभ्रंश में आपके पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली में आती है। तो हमारी मानक हिंदी का जो विकास है वो अपभ्रंश के सौरसेनी और उसमें है वो पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली से माना जाता है। तो ये संक्षेप में एक व्याख्यान था जिसमें विश्व भाषा परिवार और हमारी प्राचीन भारतीय, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाएं और हिंदी का जन्म किस प्रकार हुआ, एक संक्षेप में था। मैं आशा करता हूं कि आपको जो मैंने अध्ययन सामग्री भेजी है उसका आप ध्यान से अध्ययन करेंगे और आपको अगले कालांश में इससे संबंधित कक्षा टेस्ट पेपर आपको दिया जाएगा। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लें और वीडियो को सुनें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरित करें कि अपना कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है इनके सब्सक्राइब सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद।